हेलो बच्चों। आज हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है कि जब रेजिस्टेंस को हम करेक्ट करते हैं तो वो हमारा सीरीज करेक्शन है या पैरेलल करेक्शन है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इसके कि आपको रेजिस्टेंस गिवन होगा या किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन होता है, आइदर वो सीरीज होता है, पैरेलल होता है या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब जब भी हम लोग फाइंड करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा सीरीज है, पैरेलल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है आपको, या पावर फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, कुछ भी उसके लिए बेसिकली यूज क्या किया जाता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फॉर्मूला। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज में क्या है कि सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है R1, R2 हमने रेजिस्टेंस लिया A, B और C। तो देखो, सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। और पैरेलल के केस में क्या होता है, कॉमन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। कोई भी रेजिस्टेंस अगर हमारे पास है, R1 है, R2 है, तो R1 R2 का क्या है आपका कॉमन टर्मिनल्स की ये वाला टर्मिनल, अगर हम लोग इसे A B बोलते हैं, इसका A B है, तो ये दोनों कॉमन टर्मिनल है, ये एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ये दोनों कॉमन टर्मिनल है, ये एक पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस टाइप के कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां पे कॉम्बिनेशन कैसा है, एंड टू एंड, मतलब फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का ये वन एंड है, ये सेकेंड एंड है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है और ये क्या है, सेकेंड एंड है। तो इसके सेकेंड से दूसरे रेजिस्टेंस का जब फर्स्ट एंड कनेक्टेड होगा तो कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि सपोज हमारे पास क्या है, देखो मान लो कि दो रेजिस्टेंस है, दोनों की डिफरेंट वैल्यूज है। अब हम इसे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं कि अगर दोनों का देखें कि हम मानते हैं कि ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है, तो हमने क्या किया, अगर इसके इस टर्मिनल से सेकेंड वाले के फर्स्ट को कनेक्ट कर दिया कि अगर मान लें हम ऐसे कुछ, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकेंड है, ये फिर फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का क्या है, सेकेंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट से अगर कनेक्टेड है तो आपका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज। लेकिन अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दे कुछ इस तरह से कि दोनों का कॉमन टर्मिनल, ये वाला एंड एक साथ कनेक्ट हो गया और ये वाला एंड क्या हो गया एक साथ, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको अगर पूरे सर्किट पे अगर क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, तो हमें इसके लिए इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो in case of series combination, R equivalent is equal to R1 plus R2। ये होता है इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद रखना है कि सीरीज के केस में क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जितनी भी है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, टू रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन लिया है। अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे देन R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 रेजिस्टेंस है देन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे चलेगा। और यहाँ पे एक केस बनता है कि इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है कि सपोज n रेजिस्टेंस of equal value are connected in series, are connected in series, then R equivalent is equal to n into R। यहां से क्या एग्जांपल से आपको बताएंगे कि दोनों का क्या यूज होता है। कि बेसिकली हमारे पास क्या है कि सीरीज के केस में अगर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड है,
या 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला क्या है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसका नॉर्मल अगर हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं तो हमें वो क्या देगा, उसका इक्विवेलेंट देगा। और अगर n रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे याद रखना कि n रेजिस्टेंस है, जितने भी है 10 है 20 है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू कि सपोज मैंने क्या किया, अगर 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो n आपके पास क्या है, 10 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 10 इंटू 5। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज किस में करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करते हैं। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं कि पैरेलल के केस में अगर रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है पैरेलली केस में, देन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये होता है आपका फॉर्मूला इन केस ऑफ पैरेलल के केस में। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। इससे जो फाइंड होगा वो क्या देगा, हमें इन दोनों के बदले एक कॉमन रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, जिसका यूज हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस के प्लेस पे कर सकते हैं।